जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं उन 10 महान विभूतियों के बारे में जिन्होंने भगवान हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भगवान हनुमान जी आज भी सशरीर धरती पर मौजूद हैं। वे अजर अमर अविनाशी हैं। वे एक कल्प तक धरती पर ही निवास करेंगे। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे उनके नाम हम आज आपको बताएंगे। द्वापर युग में भीम और अर्जुन के बाद कलयुग में इन 10 लोगों ने भगवान हनुमान जी के दर्शन किए थे। तो सबसे पहले इनमें है माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी का जन्म सन 1238 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम और भगवान हनुमान जी के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो गए थे। तो संत माधवाचार्य जी ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। अगले हैं श्री व्यासराय तीर्थ जी। श्री व्यासराय तीर्थ जी का जन्म कर्नाटक में सन 1447 ईस्वी में कावेरी नदी के तट पर बन्नूर में हुआ था। विजयनगर के सम्राट श्री कृष्ण देवराय के गुरु श्री व्यासराय तीर्थ जी हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में घूम करके देश की रक्षा के लिए 732 वीर हनुमान जी के मंदिर बनवाए थे। उन्होंने श्री हनुमान जी पर प्रणव, नादिराई, मुक्का प्राण, पदिराई और सद्गुण चरित्र आदि लिखे थे। अगले हैं संत तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी का जन्म सन 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में वे सोच करने जाया करते थे। वहीं एक दिन उन्हें एक प्रेत नजर आया था। उस प्रेत ने ही बताया था कि हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो वे कुष्ठी के रूप में रोजाना हरि कथा को सुनने आते हैं। तो तुलसीदास जी ने वहीं पर हनुमान जी को पहचान लिया और उनके पैर पकड़ लिए थे। अंत में हार करके कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे ही दिया था। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक के रूप में आकर के उनसे चंदन मांग करके लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता का रूप धारण करके यह दोहा पढ़ा था। चित्रकूट के धाम पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। राघवेंद्र स्वामी है अगले, जो 1995 में जन्मे थे। राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है उन्होंने भी भगवान हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। वे भी हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने 1671 में मंत्रालयम में तुंगभद्रा नदी के तट पर जीवित समाधि में प्रवेश कर लिया था। अगले हैं भद्राचल रामदास जी, जिनका जन्म सन 1620 ईस्वी में हुआ था और सन 1688 में ब्रह्मलीन भद्राचल रामदास जी का पूर्व नाम गोपन था। गोपन अब्दुल हसन तानाशाह के दरबार में तहसीलदार थे। उन्हें एक महिला के स्वप्न के आधार पर भद्रगिरी पर्वत से राम जी की मूर्तियां मिली थी। तब उन्होंने खम्माम जिले के भद्राचल में गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर उस मूर्ति की स्थापना करके एक भव्य मंदिर बनवा दिया था। बाद में जब बादशाह अब्दुल हसन तानाशाह को यह पता चला कि गोपन ने शाही खजाने से धन का उपयोग किया है तो उन्होंने उसे पकड़ करके गोलकोंडा की एक अंधेरी जेल में डाल दिया था। एकांत में श्री भगवान राम और हनुमान जी के प्रति गोपन की भक्ति निर्विवाद थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी प्रार्थनाओं का जवाब जल्द ही उनको मिल गया था। जब भगवान राम ने तानाशाह के सपने में दर्शन दिए और शाही खजाने से लिए गए धन को चुका दिया, राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने गोपन को जेल से रिहा करके फिर से तहसीलदार के रूप में उनकी नियुक्ति बहाल कर दी थी। अगले हैं समर्थ रामदास जी। समर्थ स्वामी रामदास जी का जन्म रामनवमी सन 1608 ईस्वी में गोदा के तट के निकट ग्राम जाम्ब जिला जालना में हुआ था। वे हनुमान जी के परम भक्त और छत्रपति शिवाजी के गुरु जी थे। महाराष्ट्र में उन्होंने राम भक्ति के साथ हनुमान भक्ति का भी प्रचार किया था।
हनुमान मंदिरों के साथ उन्होंने अखाड़े बना करके महाराष्ट्र के सैनिकीकरण की नींव रखी थी, जो राज्य स्थापना में बदल गई थी। कहते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक दिन भगवान हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। सन 1608 और 1681 को समर्थ रामदास जी ने देह का त्याग कर दिया था। अगले हैं संत त्यागराज जी, जिनका जन्म सन 1767 में हुआ था और 1847 में ब्रह्मलीन संत त्यागराज जी श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 6 करोड़ बार श्री राम जी के नाम का पाठ किया था और थिरुवीरारू के थिरुमंजना स्ट्रीट पर अपने घर के सामने सीता देवी, लक्ष्मण और आंजनेय के साथ श्री राम के दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो गया था। अगले हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जिनका जन्म 1836 में हुआ था और सन 1886 में ब्रह्मलीन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हनुमान जी के परम भक्त थे। हालांकि उनकी प्रसिद्धि काली के भक्त के रूप में ज्यादा थी, क्योंकि वे मंदिर के पुजारी थे। कहते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने हनुमान जी की भक्ति की इस चरमता के साथ की थी कि उक्त भक्ति के चलते उनकी रीढ़ में से लगभग एक पूंछ निकलने लगी थी। दरअसल रामकृष्ण परमहंस ने धर्म के सभी मार्गों की पद्धति से भक्ति करके सत्य को जानने का कार्य किया था। अगले हैं शिरडी के साईं बाबा। ऐसी मान्यता है कि दत्तात्रेय के अवतार माने जाने वाले अक्कलकोट स्वामी महाराष्ट्र के मनमाड़ रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर दूरी पर पाथरी में श्री साईं बाबा के रूप में 27 सितंबर 1938 में पुनर्जन्म लेते हैं। एक जीवनी के अनुसार श्री शिरडी साईं बाबा का जन्म भूसारी परिवार में हुआ था, जिनके पारिवारिक देवता कुम्हार बावड़ी के श्री हनुमान जी थे, जो पाथरी के बाहरी इलाके में थे। साईं बाबा पर हनुमान जी की विशेष कृपा थी। साईं बाबा प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति हमेशा किया करते थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में राम विजय प्रकरण सुना और 1918 में देह त्याग कर दिया था। इसके कई प्रमाण हैं कि शिरडी के साईं बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। 1926 को पुट्टपर्थी में जन्मे सत्य साईं बाबा भी भगवान हनुमान के परम भक्त थे। अगले हैं नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नीम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।